हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। फ्रेंड्स, यहाँ पे हम जिस क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करेंगे वो क्वेश्चन आया हुआ है CSIR UGC नेट लाइफ साइंस एंड दिसंबर 2019। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे दिसंबर 2019 में क्वेश्चन आया हुआ था, क्वेश्चन नंबर 15। तो आप समझ सकते हैं ये पार्ट बी का क्वेश्चन है एंड किस यूनिट से आया था, यूनिट नंबर 2 सेल्यूलर से है। ये जो है सेल्यूलर से आया हुआ है, सेल बायो से क्वेश्चन आया हुआ है एंड जो आपका टॉपिक है वो है, या तो आप इसको लाइसोसोम एंड ऑटोफैगी में ले सकते हैं, ऑटोफैगी, ऑटोफैगोसोम एंड लाइसोसोम। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे जो है क्या पूछा गया था कि सब आपको स्टेटमेंट्स दिए गए थे, जैसा कि अब यहाँ पे जो हम डील करते हैं इस क्वेश्चन के साथ में, सम स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द प्रोसेस ऑफ ऑटोफैगी आर गिवन ब्लो। यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं किसके रिगार्डिंग, ऑटोफैगी के। ओके एंड यहाँ पे जो है क्या बताया गया था कि जो आपका स्टेटमेंट 1 है उसमें क्या बताया गया था कि, और हमें जो है बताना क्या था कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ द अबाउ स्टेटमेंट इज करेक्ट। जो ऊपर दिए गए स्टेटमेंट हैं उनमें से कौन सा सही है एंड कुछ यहाँ पे ऑप्शन दिए गए थे, उनमें से हमें देखना था कि कौन से ऑप्शन यहाँ पे सही है। तो जो आपका ए स्टेटमेंट है उसमें क्या बताया गया था कि ऑटोफैगी ओकर वैन सेल कंटेन एग्रीगेट प्रोटीन। क्या कि ऑटोफैगी ओकर होता है जब सेल जो है कंटेन एग्रीगेट प्रोटीन, एग्रीगेट होती है प्रोटीन के साथ में। उसके अलावा जो है आपका बी है कि ऑटोफैगोसोम फ्यूज विद एनी ऑर्गेनल्स। क्या आपको लगता है कि ऑटोफैगोसोम फ्यूज होता है विद एनी ऑर्गेनल्स? ये यहाँ पे आपका डाउट होना चाहिए, क्यों होना चाहिए वो मैं अभी आपको बताती हूँ। एंड थर्ड इज क्या है, थर्ड आपका जो सी स्टेटमेंट है उसमें बताया गया था कि ऑटोफैगोसोम इज ए सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। क्या वो ऑटोफैगोसोम सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है? नहीं, ऐसा नहीं होता। वो जो होता है वो डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होती है। क्या होती है, जो सी है उसमें जो जैसा कि बताया गया है कि सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, वो सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर नहीं होती, वो होती है डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। जो ऑटोफैगोसोम की मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर होती है वो होती है डबल मेम्ब्रेन। अगर डी की हम बात करें तो यहाँ पे आपका जो, अगर हम पहले सी को देखें, अगर सी आपका यहाँ पे नहीं होने का, क्योंकि इनकरेक्ट आंसर होगा एंड ये भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे भी सी डी है, तो आपके दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गए सिर्फ सी से। एंड अब आपके जो है दो बचे जिसमें ए तो आपका करेक्ट है ही, क्योंकि वो ए ऑप्शन 1 में भी है एंड 4 में भी है। अगर हम बात करते हैं कि ऑटोफैगोसोम फ्यूज विद लाइसोसोम टू फॉर्म ऑटोफैगोलाइसोसोम। अगर जो है ऑटोफैगोसोम फ्यूज हो रहा है लाइसोसोम से तो उसे हम कहते हैं ऑटोफैगोलाइसोसोम। ये एकदम सही बात है, जैसे कि यहाँ पे भी अगर आप देख पा रहे हो ऑटोफैगोसोम फ्यूज हुआ लाइसोसोम से तो इसी के नाम पे हो जाएगा ऑटोफैगोलाइसोसोम। ओके तो इसी के नाम से होता है ये। एंड ये स्टेटमेंट, डी स्टेटमेंट इज राइट स्टेटमेंट, ये एक सही करेक्ट स्टेटमेंट है। इसलिए अगर आपका डी सही होता है तो, क्योंकि डी अब हमारा 4 ऑप्शन में ही बचा था, तो इस तरह से हमारा 4 ऑप्शन सही हो जाएगा और ए हमारा सही था। और यहाँ से हमें पता लग जाएगा कि बी भी गलत, इनकरेक्ट आंसर, इनकरेक्ट ऑप्शन था। तो अगर हम डी को दोबारा से पढ़ें तो उसमें क्या बताया गया था कि ऑटोफैगोसोम फ्यूज विद एनी ऑर्गेनल्स यहाँ पे। एंड अगर आप देख पा रहे होंगे कि बी और डी एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है। कैसे कि यहाँ पे जो है ऑटोफैगोसोम दिया हुआ है, एक में तो फ्यूज करा रहे हैं एनी ऑर्गेनल्स, किसी भी ऑर्गेनल से फ्यूज हो रहा है, दूसरे में कह रहे हैं कि वो लाइसोसोम से फ्यूज हो रहा है। तो आपको पता होना चाहिए कि ऑटोफैगोसोम जो है लाइसोसोम के साथ में फ्यूज होता है, जिसे फिर हम जो है क्या बोलते हैं, ऑटोफैगोलाइसोसोम कहते हैं। इसीलिए जो है हमारा बी स्टेटमेंट गलत हो जाएगा और ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट भी थे बी एंड डी,
तो हमारा जो है एनी ऑर्गेनल्स के साथ में फ्यूज़ नहीं होता वो, इसलिए ये गलत हो जाएगा। वो फ्यूज़ होता है लाइसोसोम के, एंड इसीलिए डी हमारा सही हो जाएगा। आई होप कि आपको ये यहीं पर समझ आ गया हो। इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं था। अगर आप जो है अच्छे से इनको जो है प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस की, तो आपके जो है क्वेश्चन सही होने लगेंगे, धीरे धीरे सही होने लगेंगे, एंड आपको समझ में आने लगेगा कि किस तरह से हमें जो है क्वेश्चंस को जो ऑप्शन होते हैं, स्टेटमेंट होते हैं, उनको जो है क्या करना होता है, एलिमिनेट करना होता है। किस तरह से हमें जो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट क्वेश्चन स्टेटमेंट होते हैं, उनको देखकर हम आसानी से अपने आंसर तक पहुंच सकते हैं। तो आंसर नंबर 4 इज़ करेक्ट आंसर। आंसर 4 इज़ करेक्ट आंसर। आई होप कि आपको ये समझ आ गया हो। अगर हम यहाँ पे इसके डायग्राम की बात करें तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि इस तरह से जो ये होता है ऑटोफैगोफोर। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, फैगोफोर होता है जो क्या करता है, इनगल्फ करता है साइटोप्लाज्मिक कंपोनेंट को। साइटोप्लाज्मिक कंपोनेंट को इस तरह से इनगल्फ करता है। इनगल्फ करने के बाद में ऑटोफैगोसोम बनता है। ऑटोफैगोसोम जैसा कि वहाँ पे कहा गया था कि सिंगल मेम्ब्रेन होता है, जबकि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये एक डबल मेम्ब्रेन लेयर होती है। फिर उसके बाद में फ्यूजन होता है, किसका, लाइसोसोम का फ्यूजन होता है ऑटोफैगोसोम से, जो क्या बनता है, ऑटोलाइसोसोम बनता है। जैसे कि वहाँ पे लिखा हुआ था ऑटोफैगोलाइसोसोम। ओके, तो ये आपका करेक्ट स्टेटमेंट हो गया था। एंड ये आपका रॉन्ग, जो सिंगल मेम्ब्रेन का है तो वो रॉन्ग हो गया था, क्योंकि यहाँ पे डबल मेम्ब्रेन होता है। और लास्ट में क्या होता है, ये जो लाइसोसोम होता है, इसके अंदर क्या होता है, सम एंजाइम होते हैं, जैसे हाइड्रोलेज, प्रोटीएज, इस तरह के एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, जो क्या करते हैं, प्रोटीन्स को, पेप्टाइड एंड जो कार्बोहाइड्रेट, इन सब को जो है क्या करते हैं, डिग्रेडेशन करते हैं। कुछ एंजाइम्स होते हैं जो इन प्रोटीन्स एंड जो साइटोप्लाज्मिक कंपोनेंट्स होते हैं उनको डिग्रेडेशन करते हैं, इसलिए जो है लाइसोसोम का फ्यूजन होता है ऑटोफैगोसोम से। एंड अगर आपको इस क्वेश्चन के बारे में डिटेल्स में देखना हो तो इस पे एक वीडियो ऑलरेडी मैं बना चुकी हूँ, वो है ऑटोफैगी की वीडियो है, जिसमें आप डिटेल में आप इन पाथवे के एंड इन सब के बारे में और डिटेल में आप जो है लर्न कर सकते हैं। एंड लास्ट में क्या होता है, जब ऑटोलाइसोसोम बनता है तो डिग्रेडेशन होता है साइटोप्लाज्मिक कंपोनेंट्स का, और जब डिग्रेडेशन हो जाता है तो क्या करते हैं, वो वापस से जो है रिसाइकल हो जाते हैं। जो मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो रिसाइकल कर दिए जाते हैं इन साइटोसोल में। ओके, इन साइटोसोल में। एंड आई होप कि आपको ये क्वेश्चंस अब क्लियर हो गया होगा, इसके जो क्यों ये स्टेटमेंट सही थे, क्यों गलत थे। एंड यहाँ पे आप देख पाए, आपको समझ आ गया होगा कि वहाँ पे कहा गया था कि किसी ऑर्गेनल्स के साथ में फ्यूज होता है, जबकि वो किसके साथ में फ्यूज होता है, लाइसोसोम के साथ में फ्यूज होता है, इसलिए वो स्टेटमेंट भी गलत था। एंड ये सब मैंने जो PDF आपको यहाँ आप देख पा रहे होंगे, तो ये उस वीडियो में डिटेल में एक्सप्लेन मैंने वहाँ पे किया हुआ है। एंड यहाँ पे अगर इसकी बात करें तो एक और डायग्राम जैसे कि आप देख पा रहे हो कि सबसे पहले आइसोलेशन मेम्ब्रेन होता है, फिर उसके बाद में कार्गो एग्जाम्पल प्रोटीन्स एंड ऑर्गेनल्स, ये सब जो है इनगल्फ करता है, फैगोफोर बनता है, वेसिकल से इलोंगेशन होता है। एंड उसके बाद क्या होता है, ऑटोफैगोसोम डॉकिंग एंड फ्यूजन होता है। एंड इसके बाद में लाइसोसोम के साथ में ऑटोफैगोसोम का जब फ्यूजन होता है तो उसको हम कहते हैं ऑटोलाइसोसोम। एंड एक डायग्राम ये है जिसमें आप देख पा रहे होंगे, इसी तरह से है आइसोलेशन मेम्ब्रेन फॉर्मेशन, उसके बाद में इनगल्फ किया साइटोप्लाज्मिक कंपोनेंट को, फिर डबल मेम्ब्रेन ऑटोफैगोसोम स्ट्रक्चर बनी, उसके साथ में लाइसोसोम के साथ में फ्यूजन हुआ, ऑटोलाइसोसोम स्ट्रक्चर बनती है एंड डिग्रेडेशन हो जाता है जो भी कंटेंट्स होते हैं या फिर जो है साइटोप्लाज्मिक एजेंट होते हैं। ओके, आई होप कि आपको ये समझ आ गया हो कि क्यों जो है आपका 4 ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन था, क्यों इसमें जो है B एंड C गलत थे। B एंड C गलत इसलिए थे क्योंकि वो ऑर्गेनल्स के साथ नहीं, लाइसोसोम के साथ में बाइंड
फ्यूज़ होता है। एंड ये जो सी में था, सी में इसलिए गलत था क्योंकि वो डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होती है, ऑटोफैगोसोम की सिंगल मेम्ब्रेन नहीं होती। एंड यहाँ पे अगर फ्यूजन होता है ऑटोफैगोसोम का लाइसोसोम के साथ में, तो उसे हम कहते हैं ऑटोफैगोलाइसोसोम, इसलिए डी सही था। एंड ए इसलिए सही था क्योंकि वो जो है प्रोटीन्स के साथ में एग्रीगेट होता है। ओके, ऑटोफैगी ओकर व्हेन सेल कंटेन एग्रीगेट प्रोटीन्स। ओके, आई होप कि आपको अच्छे से क्लियर हो गया हो। एंड थैंक यू फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब नाउ। ओके, बाय।